Hello students, welcome to IMS CUT channel. So CUT 2024 is around the corner and this is a very important session. The name of the session for today's session is how to prepare for general test in 30 days. So tentatively 15th May is the date when you can have your CUT tests. So हमारे पास 30 odd days, 30 to 40 odd days हैं. जनरल टेस्ट का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है. हमारे चैनल में एक वीडियो भी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल टेस्ट. आई हैव रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड दैट ऑन द चैनल. यू आर एडवाइज टू सी दैट वीडियो अगर कोई भी डाउट है जनरल टेस्ट को लेकर. ठीक है. अब जब ये क्लैरिटी है कि जनरल टेस्ट देना ही है तो तैयारी कैसे करनी है. नाउ जनरल टेस्ट है क्या, थोड़ा सा क्विक एक रिकॉल करते हैं. जनरल टेस्ट में थर्ड सेक्शन है, सीयूटी का थर्ड सेक्शन है. ठीक है. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स: जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स. ये सीयूटी की वेबसाइट से ही सिलेबस उठाया हुआ है. ठीक है. तो करंट अफेयर्स भी कुछ पिछले मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स का जो है, अब से अप्रैल से 6 मंथ्स बैक तक का आप करंट अफेयर्स को ध्यान रखिए. जनरल नॉलेज जो स्टैटिक होता है वो भी आता है. बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है. आई विल शो यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्चुअल पेपर एज वेल. जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक मैथ्स 8th 9th 10th का लेवल. ऑब्वियसली क्वेश्चंस इजी हैं बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिकॉज कट ऑफ्स हाई जाते हैं. रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक मेंसुरेशन, बेसिक स्टैट्स. कोई डिफिकल्ट नहीं है. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. ठीक है. तो ये एक जनरल टेस्ट का ऑफिशियल सिलेबस है. अब स्ट्रक्चर क्या है पेपर का? 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 नीड टू बी अटेम्प्टेड. तो आपके पास 10 क्वेश्चंस को छोड़ने का चॉइस है. 10 क्वेश्चंस यू कैन लीव. राइट. इस पे भी डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटेजी को लेकर भी डिस्कस करते हैं. 60 मिनट्स का पेपर है. टाइम एम्पल है. अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक भी है तो समय की कोई टेंशन नहीं है. मैक्सिमम मार्क्स 250, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. 50, एज यू कैन सी 50 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड. सो 50 into 5, 250 मार्क्स का ये पेपर होगा. नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखना होगा 1 मार्क पर इनकरेक्ट आंसर, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बहुत हर्ट करता है इन जैसे कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में. नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड डिडक्टेड फॉर लीविंग अ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. ठीक है. इफ यू आर नॉट श्योर about the question, it's always wise to leave it instead of marking it incorrect. और ये wild guesses, तुक्का, वो नहीं चलता इन टेस्ट में. ठीक है. अब जनरल टेस्ट को अगर मैं सेक्शन वाइज भी बांटूं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, बिकॉज आई हैव 2022-2023 के पेपर्स को अच्छे से मैंने स्कैन किया है. मैंने 2022 का पेपर खुद भी दिया था. तो अच्छे से स्कैन करने के बाद हम इसका एक इस तरीके से सेग्रीगेशन करते हैं. क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लूजली हम मैथ्स बोलते हैं. आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, ये ट्रेंड है. मैंने काफी पेपर्स देखे हैं जीटी के, एक्चुअल पेपर स्टूडेंट्स के. राइट. 20-22 क्वेश्चंस आर देयर एज फार एज क्यू इज कंसर्न. तो अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 60, 20, 1/3 पेपर इज मैथ्स, जिसको हम अगर लूजली मैथ्स भी बोलते हैं. बहुत सिंपल मैथ्स है. लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, जिसको हम रीजनिंग कह दें, उसमें से भी 18 से 20 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. एज कम्पेयर टू मैथ्स कम है. मैंने काफी पेपर्स देखे, जैसे मैंने बोला है. अप्रोक्सीमेटली 1/3 पेपर ये भी है. और अगर आप जीके और करंट अफेयर्स की बात करते हो तो उसमें से भी 20-22 क्वेश्चंस हैं. तो इसको अगर ब्रॉडली समझा जाए तो 1/3 पेपर तीनों सेक्शंस में है. आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं. नाउ समवन कैन बी वेरी गुड इन मैथ, समवन कैन बी गुड इन करंट अफेयर्स, जीके, एंड समवन कैन बी गुड इन रीजनिंग. तो आपके पास एम्पल चॉइस भी रहता है तीनों सेक्शन में से 50 क्वेश्चन निकाल के पिक करने का. 10 क्वेश्चन छोड़ने भी हैं. ये इजी इसलिए भी बन जाता है. 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है. इजी इसलिए भी बन जाता है कि करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन जो होते हैं, जो 20-22 क्वेश्चन आएंगे, उनको करने के लिए आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो, यू डोंट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो अगर 1/3 पेपर देखा जाए, 20-22 क्वेश्चंस हैं, जिसको आप मैक्स टू मैक्स 5-7 मिनट्स में यू कैन जस्ट सी द ऑप्शंस, सी द क्वेश्चन. आपको आता है तो टिक करोगे, नहीं आता तो छोड़ दोगे. तो एक क्वेश्चन कितना ही समय लग जाएगा.
मुझे नहीं लगता है एक क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए, ठीक है ना, राइट। तो अगर आप 20 सेकंड भी लेते हो तो 400 सेकंड की बात करें तो 6-7 मिनट में ये सेक्शन, 5-6-7 मिनट में ये सेक्शन हो जाना चाहिए। अब 60 मिनट्स में आपने 5-7 मिनट्स दे दिए जीके और सीए के सेक्शन को, 5-7 मिनट्स, आपके पास 54-55 मिनट्स बचते हैं। तो 54-55 मिनट्स में से आपको बाकी दो सेक्शंस करने हैं, ठीक है। मैं ये ज्यूम ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूं कि आपको 20 में से 20 क्वेश्चन जीके के सीए के आते हैं, बट जितने मान लो 10 आते हैं, 8 आते हैं, आप 5-7 मिनट्स में यू कैन टेक केयर ऑफ दिस सेक्शन एंड मूव टू द अदर सेक्शन, ठीक है। क्लियर है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स सी, आपको एक लेवल भी समझ में आएगा ना। ये सीयूईटी 2023 लास्ट ईयर का एक्चुअल पेपर का एक्चुअल क्वेश्चन है। अब ये मैथ्स का सवाल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 3 मिनट्स इज 15 सेकेंड। सो आई वुड एडवाइज कि यहां पर आप पॉज करो, कोशिश करो सॉल्व करने का। इतना आसान सवाल है, देखो कितना समय लगता है। सो व्हाट परसेंट ऑफ 3 मिनट्स इज 15 सेकेंड्स। वेरी इजी क्वेश्चन। 15 सेकेंड 3 मिनट का कितना परसेंटेज है, व्हाट परसेंट 3 मिनट 15 सेकेंड्स। तो हमें न्यूमरेटर में लेके आना है 15 और नीचे लेके आना है 3 मिनट्स, दोनों यूनिट्स को हमें सेम करना है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सी, सो यू हैव 15/3। अब मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 15 1s are 15, 15 4s are 60, सो 1/3 इंटू 4 1/12 आ जाता है, ठीक है। 1/12 परसेंटेज टर्म्स में 8 1/3 परसेंटेज है। अब जब आप थोड़ी सी भी तैयारी करते हो, परसेंटेज का टॉपिक जब भी पढ़ते हो, कहीं से भी तैयारी करते हो, चाहे आईएमएस से तैयारी करते हो, तो कोई भी क्वांटिटेटिव आपको परसेंटेज टॉपिक्स का पहला जो क्लास होता है उसमें 1 से लेकर 30 तक के रेसिप्रोकल परसेंटेज सिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन को जेन्युइन ठीक ठाक भी तैयारी की होगी स्टूडेंट ने, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे नहीं लगता 30-40 सेकंड का समय लगेगा। क्वांट ऑब्वियसली बहुत इजी आता है, जिनको डर लगता है मैथ्स उनको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी तैयारी करके भी आप इसको डेफिनेटली हैंडल कर सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का। ए सम ऑफ 1500 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। If the interest is added to the principal after every 10 years, the amount will become 3000 after how many years? तो ये सवाल है, इजी क्वेश्चन है। अगेन पॉज करो यहां पर और कोशिश करो सॉल्व करने की। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, हमें 1500 का जो सम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हमें 3000 बनाना है, ठीक है। 3000 बनाने का मतलब क्या हुआ, हमें 1500 सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना है। सो 1500 में 1500 सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज 100% ऑफ 1500? इट इज 1500। 100% इज 100/100 विच इज 1 टाइम्स। सो 1500 का 100% 1500, राइट। सो दैट मीन्स हमने प्रिंसिपल में टोटल 100% सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना है। दैट इज द क्वेश्चन, which means 100% interest to be added. Now simple interest में every year same interest is added, principal remains the same. Compound interest में principal becomes amount after certain years, after let's say 1 year, and after 1 year that amount becomes principal for the subsequent year. ये compound में होता है, लेकिन simple में टेंशन ही नहीं है। तो मुझे 100% इंटरेस्ट ऐड करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। नौ 5% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% को 50% बनाने के लिए मुझे 10 साल लगेंगे। 10 इंटू 5 इज 50, और 100% बनाने के लिए इंटरेस्ट मुझे 20 साल लगेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 20 ईयर्स। अगेन सच अ सिंपल क्वेश्चन। ये क्वांट का मैंने आपको आइडिया दिया है, इसी तरीके से मैं आपको एलआर और जीके का भी आइडिया देता हूं, करंट अफेयर्स का भी आइडिया देता हूं, ताकि आपको आइडिया मिले क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है। Now let's see this question. What number should replace the question mark? Again, pause the video, try to solve it. अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक रीजनिंग है, लॉजिकल एनालिटिकल, ठीक है। कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेंटल एबिलिटी है, राइट। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है ये। So what number should replace the question mark? Again, pause and try to solve. 72 is to 8, 156 to 12, so on so forth. अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन क्या है, 72/9, 9 into 72, ठीक है, क्लियर है।
दूसरा ऑप्शन क्या है, 156 डिवाइड बाय 13। दैट मींस यहां पे जो नंबर है राइट में, उससे एक ज्यादा नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, 156 बाय 13। सिमिलरली 272 को हमें 17 से डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही तो हो रहा है। इसका मतलब हमें 600 को 600 को, इफ यू सी द डी ऑप्शन, हमें 600 को किसी नंबर से डिवाइड करना है और आंसर आना चाहिए, इंटीजर ही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ही इंटीजर है। इसका मतलब इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, 600 को किससे डिवाइड करेंगे ताकि वो एक इंटीजर आए। नाउ 600 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज 25। देखो लास्ट में 2 जीरोस हैं, ये 25 का मल्टीपल है, यानी कि डिनोमिनेटर में 25 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। और अगर आप ऑप्शंस देखोगे और राइट हैंड साइड में नंबर एक कम होना चाहिए, तो आंसर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 24। देखिए फर्स्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है 26, वो कंफ्यूज करने के लिए। यहां पर 72 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर एक छोटा है, तो 600 को 25 से डिवाइड करेंगे तो एक छोटा नंबर यानी कि 24 विल बी द राइट आंसर, व्हिच मींस फोर्थ ऑप्शन 22 है, फर्स्ट ऑप्शन 26 है, सेकंड ऑप्शन 22 है, 32 है, तो थर्ड ऑप्शन 24 इज द राइट आंसर। यहां पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि 26, क्योंकि होता है, वंस यू गिव द मॉक्स आल्सो यू अंडरस्टैंड कि उस प्रेशर सिचुएशन में वो 24 की जगह एक नंबर ज्यादा सोच लिया तो वो 26 भी आंसर कोई ना कोई मार्क कर देगा। तो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग। देखिए पेपर आसान होता है, बट पेपर को बिना एनवायरमेंट में सॉल्व करना और एक्चुअल एनवायरमेंट में सॉल्व करने का डिफरेंस होता है, इसलिए मॉक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पेयर इज ऑड वन आउट। अब देखिए अगेन कोशिश करिए, पॉज करके वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। आई एम श्योर काफी स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। तो 17 इज टू 293, 19 इज टू 365। तो लॉजिक क्या है, 17 का स्क्वायर होता है 289, उसमें अगर 4 ऐड करते हो तो 293। 19 का स्क्वायर होता है 361, उसमें 4 ऐड करते हो तो 365। ये लॉजिक बन रहा है सेकंड ऑप्शन का भी। थर्ड ऑप्शन का लॉजिक भी 21 का स्क्वायर होता है 441, उसमें 4 ऐड करोगे तो 443। 33 का स्क्वायर होता है 1089, उसमें अगर 4 ऐड करते हो तो 1093 बनता है, विच मींस फोर्थ ऑप्शन इज द ऑड वन आउट एंड दैट विल बी आवर राइट आंसर। अगेन इट्स अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। ठीक है, एक और देखते हैं विजुअल रीजनिंग क्वेश्चन। देखिए द फॉलोइंग पैटर्न इन ड्रॉन इज अ ट्रांस द फॉलोइंग पैटर्न ड्रॉन इज अ ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट एंड फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइंस, हाउ डज इट अपीयर। बहुत सिंपल सवाल है। अगर आप देखोगे ये हमें इमेज दे रखा है, इसकी डॉटेड लाइन को हाफ भी अगर देखोगे, फोल्ड होना है, सुपर इम्पोज हो जाएगा इमेज, डॉटेड लाइन का हाफ भी देखोगे तो वो ये बन जाता है, विच मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन सी रीजनिंग कितने आसान क्वेश्चन हैं, राइट। सो वर्बल रीजनिंग है, विजुअल रीजनिंग है, ऑड मैन आउट, एनालॉजीज के क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। थोड़े से जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। हु सेट द रामकृष्ण मिशन। अब जीके मैं क्या बोलूं, इजी या डिफिकल्ट। आता है तो इजी, नहीं आता तो डिफिकल्ट। थोड़ा भी रिलेटिवली आपने अगर अपनी क्लास में स्कूल में बच्चों से, आपके रिलेटिव स्टूडेंट्स जो हैं उनसे थोड़ा सा भी अपने आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, अगर थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर कर सकते हो, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, एडवाइजेबल है कि पिछले 5-6 महीने का थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स कर लो। और जो स्टैटिक है तो आईएमएस के स्टूडेंट पेज में सब आपको स्टैटिक जी के अच्छा मिल जाता है, जिससे वो सफिशिएंट तैयारी हो जाती है। So who started the Ramakrishna mission? Anyone? What's the right answer? So the right answer is the second option, Swami Vivekanand. So Ramakrishna mission was founded by Ramakrishna's chief. Ramakrishna Paramhans was a great saint. उनके जो chief disciple, उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, and he founded Ramakrishna mission on 1st of May 1897. Swami Vivekanand, born Narendranath Datta, was an Indian Hindu monk, philosopher, author, religious teacher, and the chief disciple of the Indian mystic Ramakrishna Paramahansa. बंगाल में हुए और वो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जीके करने का या करंट अफेयर्स करने का तरीका क्या है। जब ये क्वेश्चन अगर आप लिखते हो, सपोज गूगल ही करते हो, उसमें रामकृष्ण मिशन के फाउंडर का नाम आएगा। इफ यू विल गो फॉर द विकी पेज ऑफ रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। और आपका जीके में करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये आप खुद ही समझ सकते हो। इफ यू कीप ऑन गेटिंग इनटू डेप्थ, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाते हो और जानने की इच्छा और होती है, क्यूरियोसिटी होती है,
तो आप जीके बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो। जीके का तैयारी इवेंचुअली फायदा होता है, आपको पता ही है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपका ये नैक बनता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का, जनरल नॉलेज को पढ़ने का, तो ये बहुत अच्छा एक स्किल है, बहुत अच्छा नैक है, बहुत अच्छा एक ओरिएंटेशन और इंटरेस्ट है अगर आप ये डेवलप कर सको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट ऑफ द वर्ल्ड इज, अगेन क्योंकि स्टैटिक कहेंगे, दोनों क्वेश्चन स्टैटिक है, करंट तो है नहीं, बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं है लेकिन ये रिसेंट भी नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन है, मलाला यूसुफजई। राइट, Malala Yousafzai, born 12th July 1997, is a Pakistani female education activist and the 2014 Nobel Peace Prize laureate at the age of 17. She is the youngest Nobel Prize laureate in history, the second Pakistani and the only Pashtun to receive a Nobel Prize. She was awarded 2014 Nobel Peace Prize jointly with Kailash Satyarthi, and Kailash Satyarthi is an Indian. तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगेन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो, आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा पुराना हो गया, कुछ साल पहले की बात है, अग्रीड, लेकिन अगर आप 6-8 महीने का या 5-6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो ये चीजें ना बार बार रेकर कर जाती, कभी कभी कोई ना कोई बात होगी, पीस प्राइज की बात होगी, नोबेल पीस प्राइज की बात होगी, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ जाता है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपका इंटरेस्ट है, लिंक का लिंक जोड़ते रहते हो, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे भी पहुंच जाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज, ये तो आई एम श्योर सबको ही पता होगा, द ऑप्शन इज थर्ड, जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चंस का लेवल देखो, ये एक्चुअल सीयूटी 2023 का क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, हाँ ये नॉट एवरीवन कैन नो, ये मतलब लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चंस काफी रिलेटिवली इजी हैं। सो अगेन स्टैटिक जीके, कुछ ज्यादा करंट नहीं है। फर्स्ट woman chief minister of Indian state, Sucheta Kriplani, was an Indian freedom fighter and politician. She was India's first female chief minister, serving as the head of Uttar Pradesh government from 1963 to 1967. So option third is the correct answer. ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने आपको दिखाया। अब ये मैंने लिखा है वेदर टू प्रिपेयर, इससे पहले कि हाउ टू प्रिपेयर उस पर बात करें, ये डिफिकल्टी लेवल देखकर क्या अगर आपके मन में ये सवाल तो नहीं आता कि इसकी तैयारी की जरूरत भी है कि नहीं है? बिल्कुल तैयारी की जरूरत है। वेदर टू प्रिपेयर, देखो मैंने ये स्लाइड क्या लिखा है, इसकी तैयारी की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है ये समझो पहले। देखिए, अभी तक जो आप एग्जाम देते आ रहे हो स्कूल में, चाहे वो बोर्ड्स हो 10th 12th के, चाहे वो आपके स्कूल के एग्जाम्स हो, वो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस होता है। व्हाट डज एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मींस? आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, 100 मार्क्स का पेपर है, सपोज कोई मैथ्स है या अकाउंट्स है, एंड योर स्कोर इज 80 आउट ऑफ 100 लेट्स से, तो योर परफॉर्मेंस इज 80%, राइट? इट इज योर ओन परफॉर्मेंस, इट इज योर एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। ठीक है, आपने किसी पेपर में 90 स्कोर किया तो 90% इज योर एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। बट ये जो एग्जामिनेशन होते हैं, सीयूटी या कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, आईपी मैट है, क्लैट है, जेई है, ये रिलेटिव परफॉर्मेंस पेपर होते हैं। रिलेटिव मींस आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कैसे करते हो। दैट इज व्हाई यू गेट अ परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल मींस हाउ डू यू कंपेयर vis-a-vis other students who are appearing for that test. Relative performance में because there are lesser number of seats in top notch colleges, तो आपको उनसे बेहतर करना है। खुद कैसा कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे बेहतर करना है। हो सकता है आपने बहुत ही कम पेपर, बहुत डिफिकल्ट आया और आपने बहुत कम मार्क्स स्कोर किए हैं, अगर बाकियों ने भी कम किए हैं और आप उनसे बेहतर हो, यू विल गेट द एडमिशन। रियलिटी का मतलब ये हुआ ना, पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरा, 2 साल से सीयूटी हो रहा है, 2022 2023, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द पेपर इज रिलेटिवली इजी। अब इजी पेपर में दिक्कत क्या है? इजी पेपर में दिक्कत है कि अगर आप ज्यादा तैयारी नहीं भी करते हो तो कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही आओगे, फील गुड फैक्टर तो होगा, you will feel good, yes I have solved certain number of questions. But if it is easy for a student who has not prepared well, it will be damn easy for that student who has prepared well. वो तो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो डिफिकल्ट पेपर है तो चलो फिर तो सब तैयारी करने के कोशिश करते हैं ना, बिकॉज डिफिकल्ट पेपर तो आपको ऑब्वियसली सोचने में मजबूर करता है कि यू नीड द प्रिपरेशन, है ना, डिफिकल्ट पेपर। और डिफिकल्ट पेपर हो तो अच्छी बात है, फिर तो जो जनरली मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो तो स्टैंडर्ड हो जाएंगे। बट इजी पेपर में इफ इट इज इजी, इट विल बी डैम इजी फॉर द टॉपर्स, जिन्होंने अच्छे से बोर्ड की तैयारी की हुई है। तो
चाहे पेपर इजी है, तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज कट ऑफ बहुत ज्यादा है। 250 में से, अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, 250 में से 240, 235, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का हुआ, केवल 2 क्वेश्चन ही मान लीजिए आपने छोड़े हैं या एक आदि गलत हुआ है। इतना हाई कट ऑफ। जो बाकी सब्जेक्ट डोमेन पेपर्स हैं या लैंग्वेज, 200 मार्क्स का पेपर है, कई स्टूडेंट्स के 200 में से 200 आए हुए हैं, तो वो टॉप करते हैं। तो इसलिए इजी पेपर में आपको तैयारी करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉक्स ऑल्सो, क्योंकि आप कैसा परफॉर्म करते हो, बिकॉज 60 मिनट में, 50 मिनट में। ना हाउ टू प्रिपेयर, क्यूए मैथ्स की बात करते हैं। मैंने दिखाया आपको क्वेश्चन इजी है। तो अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, तो जस्ट बेसिक 8th 9th का एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिए, उसे कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने कुछ ज्वाइन किया है कोचिंग, वेल एंड गुड। आईएमएस ज्वाइन किया है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप कुछ बेसिक मैथ्स 8th 9th का रिवाइज कर लीजिए, पहली बात। दूसरा, मॉक्स जरूर दीजिए। आईएमएस के पास भी मॉक्स हैं, सीयूटी के मॉक्स हैं, जीटी के भी हैं, लैंग्वेज के भी हैं, डोमेन के भी हैं। मॉक्स जरूर ज्वाइन करिए। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गिव मॉक्स, आप उस प्रेशर सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हो आपको पता नहीं चलेगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, वन टेन टू फॉल्टर, गलत कर देते हैं इन प्रेशर सिचुएशन, ठीक है। तो एडवाइजेबल है कि मॉक्स तो जरूर दो। तो क्यूए मैथ्स को लेकर आप बेसिक की तैयारी कर लो, ठीक है। एलआर एआर वीआर मैंने आपको दिखाया है, प्रैक्टिस कर लो। किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करोगे, आईएमएस के साथ जुड़ोगे, तो आपको काफी अच्छा मटेरियल मिल जाता है सीयूटी के लेवल का। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी कर लोगे तो कोई बुरा नहीं है, बिकॉज वंस यू प्रिपेयर फॉर जनरल टेस्ट, यू कैन ऑल्सो गिव अदर एग्जामिनेशंस फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन लाइक बीबी, आईपी, मेट वगैरह, उसकी भी आपकी तैयारी कहीं ना कहीं हो जाती है। जीके सी है तो मैंने आपको बता ही दिया कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कर लो, थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ लो, तो पेपर तैयार हो जाएगा। देखो, इसको लाइटली मत लो। आसान पेपर में हमेशा कॉम्प्लेसेंसी आने का डर रहता है। यू बिकम कॉम्प्लेसेंट, अरे ऐसा आने कर लेंगे, डोंट डू दैट। स्टूडेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफेंस, टॉप यूनिवर्सिटीज अगर कोई स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। आप करो ना करो, वो कर रहे हैं, वो मॉक्स भी दे रहे हैं। तो इजी पेपर में कॉम्प्लेसेंसी का एक फैक्टर हमेशा आने का डर रहता है। यू हैव टू सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम दैट, ठीक है। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। टिल द नेक्स्ट वीडियो, विश यू बेस्ट ऑलवेज। We will be soon starting the revision of past year questions of general test on our channel. Stay tuned. All the best, guys. God bless. Thank you.